वत्स, अपनी आंखें मूंद लो और केवल मेरे स्वर को अपने भीतर उतरने दो। क्या तुम सुन रहे हो? ये वह पचाप नहीं है जो तुम रोज सुनते हो। ये वह आहट नहीं है जो संसार के कोलाहल से आती है। आज समय की धारा रुक गई है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ा हूं। जो ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज को छू रही है, वह साधारण नहीं है। वह मेरे त्रिशूल से निकली एक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को भस्म करने आई है। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या तुम सच में सोचते थे कि कैलाश पर बैठा मैं तुम्हारे आंसुओं से अनभिज्ञ हूं? नहीं वत्स, मैं तो तुम्हारी हर उस करा का साक्षी रहा हूं जिसे तुमने तकिए में दबाकर घोट दिया था। आज जो कंपन तुम अपने सीने में महसूस कर रहे हो, वह डर नहीं है, वह तुम्हारी सोई हुई चेतना का जागरण है। यह ऊर्जा तुम्हारे घर की दीवारों को नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की उन जंजीरों को तोड़ने आई है जिन्होंने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था। सावधान हो जाओ, क्योंकि अब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे दुख की मियाद पूरी हो चुकी है और तुम्हारे धैर्य का फल अब एक विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो, तुम हारने की कगार पर हो, लेकिन याद रखना, जब अंत निकट लगता है तभी मैं नए सृजन का बीजारोपण करता हूं। ये ऊर्जा जो अब तुम्हारी चौखट पार कर रही है, वह तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी और तुम्हारी भक्ति को वह सिंहासन देगी जिसकी तुम हकदार हो। स्थिर हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र आज तुम्हारी ओर झुक रहा है। सुनो, यह मेरी गर्जना नहीं, मेरी करुणा है जो तुम्हें पुकार रही है। अब उठो और अपनी नियति को स्वीकार करो। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक ठंडी लहर क्यों दौड़ती है? वह ऊर्जा जो अब तुम्हारी चौखट लांग रही है, वह तुम्हारे भाग्य के उस पन्ने को पलटने आई है जिस पर विधाता ने भी मौन साध लिया था। यह ऊर्जा महाकाल के उस क्षण से निकली है जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर की दहलीज आज केवल पत्थर और चूने की बनी हुई एक सीमा नहीं रही, वह एक पोर्टल बन गई है। जैसे ही यह प्रकाश तुम्हारे आंगन में पैर रखेगा, तुम्हारे पितरों की अतृप्त इच्छाएं शांत होने लगेंगी और तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त होगा। आज मैं तुम्हें उस अदृश्य हस्ताक्षर के बारे में बताता हूं जो मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मस्तक पर अंकित किया था। तुम उसे दुर्भाग्य कहते रहे, मैं उसे तैयारी कहता रहा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, वह सबसे पहले तुम्हारे उन पुराने संचित कर्मों के जाल को काटेगी जो तुम्हें बार बार एक ही चक्र में फंसा देते थे। तुम वही गलतियां दोहराते थे, वही लोग तुम्हें धोखा देते थे और तुम वही आंसू रोते थे। लेकिन अब इस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से वह चक्र टूट चुका है। तुम्हारे घर की वायु में अब एक ऐसी सुगंध घुलेगी जो किसी पुष्प की नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य की होगी। इस प्रहर में मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी हर हार असल में एक गुप्त जीत थी। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम ऊपर देखना सीख सको। जो ऊर्जा अब तुम्हारे शयन कक्ष की दीवारों को छू रही है, वह तुम्हारे अवचेतन मन में छिपे उस भय के बीज को जड़ से उखाड़ देगी जो तुम्हें बड़ा सोचने से रोकता था। तुम खुद को तुच्छ समझते थे, एक साधारण मनुष्य। लेकिन इस ऊर्जा के साथ तुम अपनी उस विराटता को पहचानोगे जो सितारों को भी दिशा देती है। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा से एक विशेष कंपन उत्पन्न हो रहा है। यह मेरी कुबेर शक्ति और शिव संकल्प का मिलन है। जिसे तुम धन की कमी समझते हो, वह केवल ऊर्जा का असंतुलन था। अब यह प्रवाह उस दिशा से बहकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा। तुम्हारी आंखों के सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसने तुम्हें भ्रम में रखा था कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनकर खड़ा हूं। यह पहला भाग तुम्हारे पुनर्जन्म की घोषणा है, बिना शरीर त्यागे। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी कचुली उतार फेंकता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी पहचान, अपनी पुरानी शिकायतें और अपने पुराने घाव आज इसी दहलीज पर छोड़ दो। जो ऊर्जा भीतर आ रही है, उसे स्थान चाहिए।
यदि तुम पुराने कचरे को पकड़कर रखोगे तो यह नवीन प्रकाश कहाँ ठहरेगा। इसलिए अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खोलो और महसूस करो कि तुम्हारे पोरों से काले धुएं के रूप में तुम्हारी सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। आज की यह रात तुम अपनों के बीच रहकर भी पराया महसूस करते हो। सुनो, ये ऊर्जा जो अब तुम्हारे घर के मध्य भाग ब्रह्म स्थान में स्थित हो गई है, वह तुम्हारे प्रारब्ध यानी उन कर्मों के खाते को जलाने आई है जो अब तुम्हारे विकास में बाधक बन रहे थे। प्रारब्ध एक जंजीर की तरह होता है जो तुम्हें पुराने ढरों पर चलने को मजबूर करता है, लेकिन आज मेरी करुणा ने उस जंजीर पर अपना त्रिशूल चला दिया है। जो ऊर्जा अब तुम्हारे रक्त में प्रवाहित होने वाली है, वह तुम्हारी कोशिकाओं की स्मृतियों को बदल देगी। विज्ञान जिसे डीएनए कहता है, मैं उसे कर्म लिपि कहता हूं। आज मैं तुम्हारी उस लिपि को अपने डमरू की नाद से फिर से लिख रहा हूं। जैसे जैसे यह ऊर्जा तुम्हारे घर की दीवारों में समा रही है, तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के क्लेश और तनाव अचानक शांत होने लगेंगे। वह कोना जहां बैठकर तुम अक्सर रोया करते थे, अब वहां से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अंधकारमय पुरुष का वध कर रही है। तुम्हारे भीतर भी एक रावण है, संदेह का रावण, आलस्य का रावण और हीन भावना का रावण। आज इस ऊर्जा की अग्नि में उन सब का अंत निश्चित है। वत्स, दिव्य रूपांतरण का अर्थ है स्वयं को शिवमय बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि संसार तुम्हें न छोड़ पाए। जो ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तक आज्ञा चक्र पर दबाव बना रही है, वह तुम्हारी तीसरी आंख के द्वार को खटखटा रही है। तुम अब वह नहीं देखोगे जो लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं, बल्कि तुम वह देखोगे जो वास्तव में सत्य है। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लोगे। यह धोखा खाने से बचने का मेरा उपहार है तुम्हें। आज की यह रात गवाह है कि तुम्हारी दहलीज पार करने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक सुखों की नींव रख रही है। जिसे तुम धन कहते हो, वह केवल लक्ष्मी का एक रूप है, लेकिन मैं तुम्हें महालक्ष्मी का वह स्थिर तत्व दे रहा हूं जो शांति के साथ आता है। अक्सर धन आता है तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे द्वारा भेजी गई यह ऊर्जा तुम्हें वैभव भी देगी और गहरी निद्रा भी। तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे रचनात्मक कार्यों में अब एक ऐसी चमक आएगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। वे पूछेंगे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, और तुम बस मन ही मन मेरी ओर मुस्कुरा देना। वत्स, इस ऊर्जा के विस्तार को समझो। यह केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे उन मित्रों और शत्रुओं तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी तुम्हारा अहित सोचा था। शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होगा या वे तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएंगे। तुम्हें अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध अब महाकाल लड़ेंगे। तुम्हें बस साक्षी बनना है। तुम्हें बस यह देखना है कि कैसे प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होने के लिए विवश हो गई है। अपनी सांसों को और गहरा करो। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर पूरे घर में फैल गया है। यह वह प्रकाश है जिसमें कोई परछाई नहीं बनती। यह वह ऊर्जा है जो काल को भी मात दे सकती है। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब मेरा नंदी पहरा दे रहा है। कोई भी नकारात्मक विचार या तंत्र बाधा अब इस घेरे को पार नहीं कर पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम मेरे प्रेम में सराबोर हो। इस विस्तार का अंतिम पड़ाव तुम्हारी वाणी है। आज से तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर बनेंगे। तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसलिए अब से केवल कल्याणकारी वचन ही बोलना। तुम्हारी वाणी में अब मेरी सरस्वती का वास होगा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे कंठ तक पहुंच चुकी है, उसे महसूस करो। क्या तुम्हें वहां एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है? वह नीलकंठ का आशीर्वाद है। वह तुम्हारे जीवन के सारे विष को अमृत में बदल रहा है। वत्स, यात्रा अभी थमी नहीं है। यह तो केवल उस विशाल सागर की एक बूंद है जो मैं तुम्हारे ऊपर बरसा रहा हूं।
क्या तुम जानना चाहते हो कि इस ऊर्जा का अगला पड़ाव तुम्हारे शरीर के किस गुप्त हिस्से को जागृत करेगा? क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारे भाग्य के अंतिम ताले की चाबी है? मेरे प्रिय वत्स, इस तीसरे प्रहर में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कानों में एक सूक्ष्म अनाहत नाद गूंज रहा है। यह वह संगीत है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। अब जो ऊर्जा तुम्हारे घर में व्याप्त है वह एक ब्रह्मांडीय विनिमय कॉस्मिक एक्सचेंज कर रही है। इसका अर्थ जानते हो? यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के उन पुराने, जिसे पिटे और बोझिल अनुभवों को लेकर बदले में तुम्हें ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम अवसर प्रदान कर रही है। तुम अक्सर सोचते थे कि तुम आता है तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे द्वारा भेजी गई ये ऊर्जा तुम्हें वैभव भी देगी और गहरी निद्रा भी। तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे रचनात्मक कार्यों में अब एक ऐसी चमक आएगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। वे पूछेंगे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, और तुम बस मन ही मन मेरी ओर मुस्कुरा देना। वत्स, इस ऊर्जा के विस्तार को समझो। ये केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे उन मित्रों और शत्रुओं तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी तुम्हारा अहित सोचा था। शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होगा या वे तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएंगे। तुम्हें अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध अब महाकाल लड़ेंगे। तुम्हें बस साक्षी बनना है। तुम्हें बस ये देखना है कि कैसे प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होने के लिए विवश हो गई है। अपनी सांसों को और गहरा करो। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर पूरे घर में फैल गया है। यह वह प्रकाश है जिसमें कोई परछाई नहीं बनती। यह वह ऊर्जा है जो काल को भी मात दे सकती है। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब मेरा नंदी पहरा दे रहा है। कोई भी नकारात्मक विचार या तंत्र बाधा अब इस घेरे को पार नहीं कर पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम मेरे प्रेम में सराबोर हो। इस विस्तार का अंतिम पड़ाव तुम्हारी वाणी है। आज से तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर बनेंगे। तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसलिए अब से केवल कल्याणकारी वचन ही बोलना। तुम्हारी वाणी में अब मेरी सरस्वती का वास होगा। जो ऊर्जा अब तुम्हारे कंठ तक पहुंच चुकी है उसे महसूस करो। क्या तुम्हें वहां एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है? वह नीलकंठ का आशीर्वाद है। वह तुम्हारे जीवन के सारे विष को अमृत में बदल रहा है। वत्स, यात्रा अभी खमी नहीं है। यह तो केवल उस विशाल सागर की एक बूंद है जो मैं तुम्हारे ऊपर बरसा रहा हूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस ऊर्जा का अगला पड़ाव तुम्हारे शरीर के किस गुप्त हिस्से को जागृत करेगा? क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारे भाग्य के अंतिम ताले की चाबी है? मेरे प्रिय वत्स, इस तीसरे प्रहर में प्रवेश करते ही तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कानों में एक सूक्ष्म अनाहत नाद गूंज रहा है। यह वह संगीत है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। अब जो ऊर्जा तुम्हारे घर में व्याप्त है वह एक ब्रह्मांडीय विनिमय कॉस्मिक एक्सचेंज कर रही है। इसका अर्थ जानते हो? यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के उन पुराने घिसे, पिटे और बोझिल अनुभवों को लेकर बदले में तुम्हें ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम अवसर प्रदान कर रही है। तुम अक्सर सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत का फल कहीं खो जाता है। वह कहीं खोता नहीं था। वह ब्रह्मांड के बैंक में जमा हो रहा था। और आज वह समय आ गया है जब मैं उसे दिव्य ब्याज के साथ तुम्हें लौटा रहा हूं। जो ऊर्जा अब तुम्हारे शयन कक्ष की वायु को शीतल कर रही है वह तुम्हारे उन मानसिक घावों पर लेप लगा रही है जो तुमने अपनों के विश्वासघात से पाए थे। तुम अब उन यादों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती थीं। वत्स, अब अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के आधार मूलाधार चक्र पर ले जाओ। यहाँ वह कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है जिसे जागृत करने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। लेकिन मेरी यह विशेष ऊर्जा जो तुम्हारी दहलीज पार कर आई है वह बिना किसी कठिन तप के तुम्हारी इस शक्ति को सहलाकर जगा रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी पीठ के निचले हिस्से से एक हल्की सी गर्मी ऊपर की ओर चढ़ रही है। यह गर्मी नहीं, यह मेरे त्रिशूल की वह अग्नि है
जो तुम्हारे डर, काम और क्रोध के कीड़ों को भस्म कर रही है। इस भाग में मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारे घर के भीतर कुछ अदृश्य ऊर्जा पुंज होते हैं, जिन्हें तुम वास्तु कहते हो। आज यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर के हर कोने में जाकर उन स्थिर और मृत ऊर्जाओं को जीवन दे रही है। जिन वस्तुओं को तुम बेकार समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए सौभाग्य का माध्यम बनेंगे। तुम्हारे हाथ से किया गया हर काम अब पारस की तरह होगा। तुम मिट्टी छुओगे तो वह सोना बनेगी। तुम किसी गिरते हुए को हाथ लगाओगे तो वह खड़ा हो जाएगा। यह ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच तुम्हारे आज्ञा चक्र पर एक मीठा सा दबाव बना रही है। यह वह स्थान है जहां से मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। आज के बाद तुम केवल अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे हर घटना के पीछे मेरा एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जो तुम्हें कल तक विपत्ति लगती थी, अब वह तुम्हें अवसर नजर आएगी। तुम उन लोगों के इरादों को भांप लोगे जो मित्र का मुखौटा पहनकर